जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी बिसात पर मोहरे तेजी से बदले जा रहे हैं। गठबंधन की गोटियां इधर से उधर खिसक रही हैं। नेता अपने नफे नुकसान का आकलन करने में लगे हैं और राजनीतिक दल अपने भविष्य के हिसाब से पाले बदलने को तैयार दिख रहे हैं। इस सियासी भूचाल में फिलहाल चर्चा का केंद्र बने हैं विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ नजर आए सहनी अब एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के दरवाजे पर खड़े दिख रहे हैं, या कम से कम ऐसा माहौल जरूर बन रहा है। बिहार की राजनीति में सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी की कहानी काफी दिलचस्प रही है। 2020 के चुनाव में वो एनडीए के साथ थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली और लोकसभा चुनाव में उन्होंने महागठबंधन की पतवार थाम ली। तेजस्वी यादव के साथ उनके समीकरण ने वीआईपी को विपक्ष के सामाजिक समीकरणों में एक मजबूत हथियार के तौर पर खड़ा किया। लेकिन अब वही मुकेश सहनी महागठबंधन की बड़ी बैठक से नदारद दिखे और यहीं से अटकलों का दौर शुरू हुआ कि क्या सहनी फिर से एनडीए में लौटने का मन बना चुके हैं। बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम के नेता संतोष सुमन ने इस राजनीतिक चर्चा को और हवा दे दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि एनडीए ही मुकेश सहनी के समाज का भला कर सकता है। सहनी को एनडीए में शामिल होने का संतोष सुमन ने खुला न्योता दे दिया और कहा कि उनका निषाद समुदाय विकासोन्मुखी राजनीति का समर्थक है जो एनडीए के विजन से मेल खाता है। संतोष सुमन ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि वहां सहनी और उनके समर्थक घुटन महसूस कर रहे हैं। अगर सहनी एनडीए के साथ बैठकर बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर बेहतर सहमति बन सकती है। चुनावी रणनीति के लिहाज से मुकेश सहनी की 60 सीटों की मांग को विपक्ष खेमे में अवास्तविक और अतिशयोक्तिपूर्ण बताया जा रहा है। महागठबंधन में पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर खींचतान है। कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल और अब जनता दल सेक्युलर जैसे घटक भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में लगे हैं। ऐसे में वीआईपी को 60 सीटें देना बिल्कुल संभव नहीं लगता। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मांग शायद एक रणनीतिक दबाव बनाने का हिस्सा है या फिर एनडीए में लौटने की भूमिका तैयार करने का बहाना। यदि मुकेश सहनी वास्तव में एनडीए में वापसी करते हैं तो इसका दोहरा असर दिखेगा। निषाद समुदाय का बड़ा हिस्सा सहनी के प्रभाव में है। अगर वो एनडीए में लौटते हैं तो यह भाजपा और जदयू के लिए सामाजिक आधार को मजबूत करेगा, खासकर उत्तर बिहार के इलाकों में। एक तरफ सामाजिक समीकरण गड़बड़ाएंगे, वहीं दूसरी तरफ वीआईपी जैसे छोटे पार्टियों को लाने की तेजस्वी यादव की रणनीति कमजोर पड़ेगी। लोकसभा चुनाव में सहनी के साथ दिखना विपक्ष की एकता का प्रतीक माना गया था। महागठबंधन की बैठक से गैर हाजिर रहना, भाजपा या एनडीए पर फिलहाल कोई हमला न करना और संतोष सुमन जैसे सहयोगी मंत्री द्वारा सार्वजनिक निमंत्रण, ये सारे संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि मुकेश सहनी चुपचाप अगले कदम की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। शायद वो अंतिम वक्त तक दोनों खेमों से सीटों की गारंटी लेना चाहते हैं और जो ज्यादा सीटें देगा उसी ओर झुकेंगे। बिहार में जातीय राजनीति की गहराई में वीआईपी जैसे क्षेत्रीय दलों की भूमिका बड़ी हो जाती है। निषाद, मल्लाह और उससे जुड़े उपवर्गों में सहनी की पकड़ अब भी बनी है। विधानसभा की कई सीटें ऐसी हैं जहां वीआईपी का समर्थन निर्णायक साबित हो सकता है। ऐसे में सहनी का अगला कदम न सिर्फ उनके दल का भविष्य तय करेगा बल्कि 2025 की तस्वीर को भी काफी हद तक प्रभावित करेगा। बिहार की सियासी जमीन गर्म है, समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, नेता पलड़ा तौल रहे हैं और गठबंधन की दीवारें कभी मजबूत कभी दरकती नजर आ रही है। इसी बीच मुकेश सहनी की चुप्पी, उनकी सीटों की मांग और एनडीए से मिल रहे न्योते, ये सब मिलकर एक नए मोड़ की ओर इशारा कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें एक ही सवाल पर है, क्या वीआईपी फिर से एनडीए की नाव में सवार होगा या क्या तेजस्वी सहनी को साधने में सफल होंगे? अगले कुछ हफ्ते बिहार की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं और वीआईपी का पाला बदलना इस चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिहार की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें नवचेतना टाइम्स।